हेलो एवरीवन। आज मैं लेटी हुई हूँ क्योंकि मेरा थोड़ा सिर में दर्द था और मौसम बहुत अच्छा है। आजकल हम लोग थोड़ा ग्राउंड घूमने जाते हैं क्योंकि वॉकिंग करना अनिवार्य है, इसलिए तो आप लोग देख सकते हैं ग्राउंड का नज़ारा कितना ज़ोरदार है क्योंकि खुला आसमान और पूरे पेड़, और पेड़ हमको ऑक्सीजन देते हैं और बड़े बड़े पेड़ हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पे थोड़ा इन्जॉयमेंट भी हो जाता है और सेहत के लिए भी अच्छा रहता है क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे बच्चे, बूढ़े, जवान सारे लोग आते हैं क्योंकि बच्चे यहाँ खेलते हैं और रनिंग भी करते हैं। काफ़ी लोग अपनी सेहत के बारे में काफ़ी ध्यान रखते हैं। ये देखिए बच्चे कैसे दौड़ लगा रहे हैं और बहुत अच्छा लगता है। थोड़ा सा बाहर निकलो, मन प्रसन्न हो जाता है। और आज मैंने शाम में अप्पे बनाए थे क्योंकि मैंने एक रेसिपी पढ़ी थी मोबाइल में, तो यानी जो अपने भुट्टे रहते हैं उसके दाने की, तो भुट्टे के दाने करके और उसको बारीक पीस के और उसमें थोड़ा रवा और दही मिला के और सारे बेसिक मसाले डाल के उसके मैंने अप्पे बनाए, तो अच्छे टेस्टी लग रहे थे क्योंकि मौसम तो अभी पूरा भुट्टों का है। तो क्योंकि खेत में हमारे बहुत सारे भुट्टे लगाए हैं, तो मतलब डेली कुछ न कुछ बनते रहता है और बहुत सारे व्यंजन बनते हैं भुट्टे के, जैसे बड़े बनाते हैं और अप्पे बनाते हैं, इडली बनाते हैं और उपमा बनाते हैं। अक्सर हम तो बड़े ज बनाते हैं और बड़े और उपमा बनाया जाता है, वो बहुत अच्छा लगता है। और आप लोग क्या क्या बनाते हैं थोड़ा कमेंट बॉक्स में बताइए, क्योंकि और ये क्या है, ये चीज़ें तो गरम खाने में मज़ा आता है। भुट्टे वगैरह के बड़े या उसका उपमा जो बनता है वो गरम गरम ही बहुत अच्छा लगता है। और क्योंकि कल तीजा है तो अब हम तीजा की हेलो तैयारी गाइस, करेंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप अच्छे होंगे, सेफ होंगे। देखिए आज है हरतालिका तीज और आज हम कर रहे हैं तैयारी। सुबह नहाना धोना हो चुका है और अब हम लोग निकालते हैं गौर। अब हम निकालते हैं गौर। अब चलते हैं इधर पीछे। चलिए, हो गया क्या? आजकल क्या होता है कि घर पे ही गौर निकाला जाता है क्योंकि नदी वगैरह में भी पानी ज़्यादा नहीं रहता है, तो घर पे ही हम लोगों ने गौर निकाला और पूजा। आज है तीज और आप सभी लोगों को हरतालिका तीज की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज मैंने फास्ट रखा है, लेकिन मैं नाश्ता करूँगी। एकदम वो निर्जला वाला तो होता नहीं मेरे से। तो आप लोग भी मनाते होंगे तीज। आज हमने ये देखो यहाँ पे सब खाली कर लिया है क्योंकि यहाँ पे क्या था कि पहले ये टेबल रहता था, ये वाला, तो ये टेबल रहता था तो इसके कारण यहाँ पे ये खुलता नहीं था। ये खुलेगा, अब खुल जाएगा। चलिए अब हम लोग पीछे नल पे तसले में पानी भर लेते हैं और उसमें रेत डाल लेते हैं और ऐसे निकालते हैं 5 बार, और उनका शिवलिंग और पार्वती जी की प्रतिमा हम बनाएंगे। तो चलिए अब हम लोग ये 5 बार करते हैं क्योंकि यहाँ आसपास तो नदी है ही नहीं। तो पहले क्या है कि नदी पे जाते थे और तो वहाँ से सब रेता लाते थे और उनका बनाया जाता था, पर आजकल क्या है कि सब शॉर्टकट करते हैं क्योंकि रेत मिलती नहीं नदी में। मतलब वो सब पूरा गंदा कर डाला है नदियों को भी, यानी आसपास तो ऐसे नदी है ही नहीं, है भी तो बहुत दूर है ताप्ती जी, वहाँ कौन जाएगा और वहाँ से फिर रेत लेके आओ
और ये करो। तालाब तो सब पूरे गंदे से हो चुके हैं, क्योंकि उसमें सब कचरा ला कर के सब विसर्जन करते, कचरा डालते हैं, तो सब पूरा मतलब पूजन लायक नहीं रहा है। तो मैं अक्सर ऐसा ही करती हूँ कि तसले में पानी लेकर के और घर पे निकाल लेती हूँ, और विसर्जन भी ऐसा ही करती हूँ कि तसले में डाल के एक क्यारी में फिर मैं उसको विसर्जित कर देती हूँ। चलिए अब हम निकालते हैं और इनकी पिंड और माँ पार्वती की आकृति बनाते हैं, और उसके बाद में हम करेंगे पूजन। तो क्योंकि पूजा करने के बाद में एक पूजा तो यहीं हो जाती है, और फिर उसके बाद में हम जब अंदर उनको प्रवेश करते हैं जहाँ हमने चौरंग वगैरह रखा है, मतलब घट तो नहीं रखती हूँ मैं, पर चौरंग और अखंड वाला दीपक जो रखती हूँ, और उस पे रख के अपनी सिंपल पूजा कर लेती हूँ। तो यहाँ एक पूजा कर लेते हैं और वहाँ पर जा कर के दूसरी पूजा करेंगे, और फिर उसके बाद में शाम में एक पूजा होती है 7:30 बजे, तो 3 हो जाती है, और रात के 12 बजे भी एक पूजा कर लेते हैं, और उसके बाद में फिर सुबह उठ के भी पूजा करते हैं। तो ऐसी 5 पूजा करके हम फिर उनका विसर्जन कर लेते हैं। तो मुझे आज फास्ट भी है, मैं तो निर्जला फास्ट नहीं रखती हूँ, क्योंकि उसमें थोड़ा नाश्ता वगैरह लेती हूँ, क्योंकि शुगर और बीपी की दवाई चलती तो नहीं जमता है एकदम निर्जला व्रत। और अब ये देखिए निकाल लिया है हमने, आकृति बना ली है, और अब हम पूजन करते हैं। बारी बारी से हम लोग पूजा करते हैं। और ये यहाँ पर ला कर के हमने इनको विराजमान कर लिया है, और यहाँ पे भी हम पूजा कर लेंगे। ये हमारा मतलब चौरंग पे स्थापित कर दिया है भगवान भोलेनाथ को, और अखंड दीपक लगा लिया है, और हल्दी कुंकू चावल बेलपत्र सभी चीज़ों से हम पूजा करते। कास भी लगता है इसमें, तो कास और वो कुंदा इसको भी चढ़ाया जाता है, और अपनी श्रृंगार सामग्री चढ़ाई जाती है, नारियल ये सारी चीज़ें चढ़ाई जाती है, और उनको भोग लगाया जाता है। तो अब हम शाम में भी पूजा कर रहे हैं 7:30 बजे के करीबन। तो सारी चीज़ें चढ़ाते हैं, और फल फ्रूट सब चढ़ा के, और हल्दी कुंकू चढ़ा के, और अब कथा करेंगे। और आपकी कन्या का वरण किया, क्या आपको स्वीकार है? राजा हिमालय ने कहा, महाराज मेरा सौभाग्य है जो मेरी कन्या को विष्णु जी ने स्वीकार किया है, अतः मैं अवश्य उन्हें अपनी कन्या का दान करूँगा। विलाप देख सखी ने कहा, देवी मैं तुम्हें ऐसी गुफा में ले चलूंगी जहाँ महाराज भी ना। और इसके बाद में हम करेंगे आरती, और फिर मैं करूँगी नाश्ता वगैरह, क्योंकि मैंने फास्ट तो रखा लेकिन नाश्ता करूँगी। तो ये नाश्ता है मेरा, मैंने साबूदाने की खिचड़ी और दही पापड़ इसका नाश्ता करूँगी, क्योंकि थोड़ी टेबलेट वगैरह लेना पड़ता है, तो एकदम निर्जला तो जमता ही नहीं है, क्योंकि इसमें पूरा निर्जला रखते हैं।
आज सुबह हम नहा धो के तैयार हो गए और घट विसर्जन करेंगे। चलिए आरती करते हैं। आज स्वामी पंचानन राजे शासन गरुडासन भवं भवामि च चैतन्यमामि मंदालमाला कुंतालकाय च दिगंबराय नमः शिवाय च नमः। अब हमने घट विसर्जन कर दिया है। उस टाइम का मैं वीडियो नहीं ले पाई क्योंकि मेरा फ़ोन ही नहीं चल रहा था। तो हमने आंगन में तसले में पानी लेकर के और क्यारी में विसर्जन कर दिया। बोलो शंकर भगवान।